Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. I hope you are all fine. Alhamdulillah, I am too. So today's video is a little bit raw or personal and I'm kind of excited for this video. मेरे दिमाग में ये वीडियो काफ़ी दिनों से था कि I have to shoot this, I have to film this video because in February 2025 I turned 21, Alhamdulillah, and आपने टाइटल पढ़ ही लिया है कि इट्स ऑल अबाउट मी शेयरिंग लेसन्स दैट आई हैव लर्न बाय 21. सो honestly it's kind of funny to me because I am the youngest in my household and whenever someone calls me appy like you guys, आप में से कोई मेरे को appy बोलता है, it's kind of funny feeling for me कि like excuse me, maybe I do have something to say that might help someone, or you know what I mean. So today I am just sharing what I have learned, hoping it helps you to understand your teenage better or at least feel a little less alone in them. So without any further ado, let's get started. First lesson I have learned is hijab के लिए आपको perfect बनना ज़रूरी है. मैं बताऊँ पर्सनली कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डीले की हैं, हिजाब एंड ऑफ कोर्स दिस यूट्यूब चैनल टू, माई इंस्टाग्राम पेज टू. मतलब मेरे दिमाग में बहुत पहले से था बट आई नेवर क्रिएटेड इट बिकॉज परफेक्शन जब आपको चाहिए होता है ना किसी चीज़ में, तो आप वो कभी स्टेप नहीं लेते, आप पहला स्टेप कभी भी नहीं ले सकते. तो मैंने जब हिजाब हमेशा से डीले किया तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे हिजाबी बनने के लिए या मुझे नकाब पहनने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मेरा ईमान होना चाहिए. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ ट्रू बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम विद योर मॉडेस्टी, राइट. बट मुझे ऐसा लगता था कि हिजाब एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लाइक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि व्हाट इफ़ मैं हिजाब को, इस पीस ऑफ क्लॉथ को मैं जस्टिस ना दे पाऊँ, मतलब मैं अच्छे से इस्लाम को रिप्रेजेंट ना कर पाऊँ. और मुझे लगता था कि ये एक चॉइस है. नो, इट्स नॉट अ चॉइस. हिजाब चॉइस नहीं है, ये हिजाब फ़र्ज़ है. लेट मी टेल यू, हिजाब इज़ फ़र्ज़, ठीक है. और चॉइस की बात वहाँ आती है, येस चॉइस भी कह सकते हैं कि इट्स अप टू यू, क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको अल्लाह की कमांड माननी है या नहीं माननी. इट्स योर चॉइस, ठीक है. हिजाब तो फ़र्ज़ है ही, लेकिन इट्स अप टू यू टू कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो. इट्स योर चॉइस कि आपको अल्लाह की बात माननी है या नहीं माननी. मतलब अगर आपके दिमाग में है कि मुझे हिजाब करना है तो आई विल सजेस्ट कि बिल्कुल डीले मत करो. देखो, आई वॉज़ नर्वस, आई वॉज़ इम्परफेक्ट बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अलाइन होती जाएंगी. मुझे लगा था कि मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ मतलब ईमान होना चाहिए या मैं इतनी पायस हो जाऊँ कि मैं हिजाब पहनूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं इसलिए बताऊँ कि जब आप हिजाब करोगे ना और अल्लाह से दुआ करोगे हिदायत के लिए, तो आपको आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होती रहेंगी. कि डोंट डीले द हिजाब. कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है, तो ऑनेस्टली येस, इट्स काइंड येस कि हाँ, आपको सर्टेन चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम. एंड लेकिन पॉइंट सारा यही है कि डोंट डीले द हिजाब. आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, जस्ट डू इट, ठीक है. अगर आपके दिल में है और दिल में नहीं भी है तो यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि आप अपना माइंड बनाएं कि मुझे हिजाब करना है. मैं बस यही विश करती थी हमेशा कि मुझे हिजाब का कॉन्सेप्ट किसी ने प्यार से, मोहब्बत से समझाया होता, प्रॉपरली समझाया होता. जो हमारे देसी हाउस होल्ड में जैसे हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है हिजाब, वैसे नहीं किया होता. लड़कियों को जैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि दुपट्टा लो, ऐसे मतलब देसी अटायर पहनो, समझ रहे हो, मतलब मार्केट में पहन लो, देन शादियों वगैरह पे उतार लो. नो, ये हिजाब नहीं होता. मैं हमेशा से विश करती थी कि मुझे किसी ने ऐसे समझाया होता, हिजाब का कंसेप्ट प्रॉपरली समझाया होता. मुझे इंटरनेट के थ्रू ही पता लगा है, मुझे पर्सनली किसी ने नहीं समझाया, ठीक है. और आई विश कि सबके पास ऐसा कोई बंदा हो कि जो उसको चेरिश करे, मतलब अप्रिशिएट करे कि येस यू आर डूइंग ग्रेट. हमारे यहाँ आजकल ऐसा माहौल है कि कोई हिजाब करना चाहता है तो उसको नीचे खींचा जाता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम्हारे तो पास्ट ये है. और घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है बाज़ दफ़ा कि आप हिजाब नहीं करोगे, ठीक है, हमारी सोसाइटी इस तरह से जीती है, आपको इस तरह से ही जीना पड़ता है. नो, डोंट डीले द हिजाब. आपको फर्स्ट स्टेप खुद से ही लेना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ अल्लाह,
ठीक है, बाकी अल्लाह आपके लिए सारी आसानियाँ पैदा कर देंगे, जस्ट मेक दुआ, ठीक है। ऑल्सो बस यही मेरा फर्स्ट लेसन यही था कि हिजाब को कभी भी डीले मत करना। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, कभी भी डीले मत करो, जस्ट मेक द डिसीजन एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। सो मूविंग ऑन, सेकेंड लेसन आई हैव लर्नड, पेन इज़ द प्राइस नॉट योर एनिमी। पेन आपके लिए रिवॉर्ड है, आपका वो दुश्मन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट दैट, डोंट रोमांटिसाइज योर पेन कि ओके मुझे मेरे साथ ये हो गया, सो नाउ यू आर गोइंग टू पुट सम रियली डीप डार्क स्टफ ऑन इंटरनेट, ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पुटिंग म्यूजिक ऑन टॉप ऑफ दैट। इट्स सो क्रिंज, या इट्स सो क्रिंज। अच्छे नहीं लग रहे आप इतना रोमांटिसाइज करते हुए पेन। नोबडी, मतलब कोई आपके लिए सिंपैथी नहीं रख रहा, सही बताऊँ तो मैं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कोई आपके लिए सिंपैथी नहीं रख रहा। हीलिंग हर्ट्स, ये जो प्रोसेस होता है ये अच्छा नहीं होता, यू नो, मतलब ये कोई रोमांटिसाइज करने वाली चीज़ नहीं है। आप सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो। ग्रोथ हर्ट्स, हीलिंग हर्ट्स, बट पेन इज़ नॉट योर विलन, ठीक है। पेन इज़ नॉट योर विलन। आपको उस पेन ने बहुत बेहतर इंसान बनाया है। लुकिंग बैक, मैं अभी आपको बोलूँगी कि अपनी लाइफ में रिफ़्लेक्ट करो, ऐसी कौन कौन सी बुरी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जब आप सोच रहे थे कि माई लाइफ इज़ ओवर, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। देन आप वहाँ से उठ के, अल्लाह ने आपको वहाँ से उठाया और आज जहाँ पे आप हो, आप कितने बेहतर इंसान हो ना। आई एम सेइंग दैट, वही कह रही हूँ, पेन इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स योर रिवॉर्ड, इट्स योर प्राइस। मतलब जब भी आपके पास कोई मुश्किलात आती है तो उसको ऐसे मत करा करो, इतना ज़्यादा गम में मत डूब जाया करो कि अल्लाह वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपने अपने मतलब आसपास लोगों को बताना, हर वक्त बताना कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, इट्स नॉट अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ नहीं है। सो आई हैव लर्नड अ लेसन कि इंस्टेड फियरिंग पेन, पहली बात तो आपको किसी से नहीं डरना अल्लाह के अलावा, ठीक है। आपको अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, और आप किसी चीज़ से डरते हो तो दैट्स शिर्क, ओके। सो इंस्टेड फियरिंग योर पेन, आई हैव स्टार्टेड सिटिंग विद इट एंड लर्निंग फ्रॉम इट कि मुझे क्या सीख मिली, ओके। आपको ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था कि मैं सोचती थी कि कोई भी मेरे साथ चीज़ बुरी हो गई तो इट्स एंड फॉर मी। नो, इट्स नॉट। आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है और उसके आगे इतनी बेहतरी है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडीड अल्लाह इज़ बेस्ट ऑफ प्लानर्स, सो ट्रस्ट हिम। So third lesson is journaling over venting out to your friends. So मतलब मैंने शुरू से, मतलब मेरी कभी भी हैबिट नहीं थी कि मैं किसी के ऊपर ट्रॉमा डंप करूं। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही शेयर मत करो अपने फ्रेंड से, या किसी से भी शेयर मत करो, शेयर करो, बट आई सजेस्ट कि मैंने हमेशा से डायरी मेंटेन की है और अभी भी मैं करती हूँ। कोई भी चीज़ होती है, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। मतलब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये करना शुरू कर दो, आपको बेहतर लगेगा। आप किसी को जाके ट्रॉमा डंप कर रहे हो, गोइंग अराउंड एंड टेलिंग योर फ्रेंड्स दैट दिस एंड दैट हैपेंड, उसने ये किया वो किया। सो वाई आई जर्नल, मैं जर्नल क्यों करती हूँ, एक बार ट्राई करो। आपके पास कोई भी परेशानी है ना, जब भी आप उसको लिख देते हो पेपर पे, देन आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगती है दैट आप इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको और मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, और जब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है, तो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो डू दैट। और जर्नल वोंट जज यू, वो तुम्हें जज नहीं करेगी। आपकी जर्नल, आपकी डायरी आपको जज नहीं करने वाली। एंड ऑनेस्टली नॉट एवरीवन हैज़ दैट काइंड ऑफ इमोशनल कैपेसिटी, ठीक है। एवरीवन, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड इट्स अ सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे आप अपना सबसे रॉ वर्जन होकर लिख सकते हो, ठीक है। आपको जब भी इंसान से बात करनी होती है ना, आप अपने ऊपर एक फ़िल्टर डालते हो, आप अपने थॉट्स और अपनी ज़ुबान पे एक फ़िल्टर लगाते हो, और जब आप पेपर पे कर रहे होते हो ना, आपको उस फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती। आई पर्सनली जर्नल ओवर वेंटिंग आउट टू माई फ्रेंड्स, एंड ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं उनसे शेयर भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं करती, लेकिन हर चीज़ शेयर नहीं करी जाती, हर वक्त शेयर नहीं करी जाती। आप यू आर अ टीनेजर, आप एक टीनेजर हो, आप एक एडल्ट हो, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट लेसन आई हैव लर्न कि ऑब्सेसिंग ओवर सेलिब्रिटीज़ और लाइक इन्फ्लुएंसर्स और इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यू नो। जब आप किसी से कुछ आपको सीखने को ही नहीं मिल रहा, वाई आर यू वॉचिंग दैट? आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा, ठीक है। दे आर क्यूरेटिंग फेक लाइव्स एंड प्रमोटिंग ओवर कंजम्पशन। आपको हर वक्त, मैंने इस पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि उनकी हर दूसरी रील कुछ ना कुछ वो प्रमोट ही कर रहे होते हैं। दे आर नॉट पुटिंग आउट एनी कॉन्टेंट इधर, मतलब वो कुछ भी कॉन्टेंट नहीं बना रहे होते, वो बस कुछ ना कुछ प्रमोशन ही कर रहे होते हैं। आज ये सनस्क्रीन पसंद आ रही है तो कल दूसरी उनकी बेस्ट वाली हो गई, फिर परसों तीसरी कोई ब्रांड ने भेजी तो तीसरी आ गई। मतलब समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? It's all glam filters and they don't care about you at all. Okay, you have better things to do in your life. Have so much free time if you are obsessing over any celebrity or any influencer. Also, you think their stories are so real, they are so relatable. Trust me, it's all PR. ये उनका एक अच्छा PR होता है, जो ऐसा आपके मतलब एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी आपको लगती है ना उनसे कि मतलब वो तो मेरी हमारी तरह एक आम इंसान है। नो, दे आर नॉट। यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। और अगर आपको किसी से इन्फ्लुएंस ही होना है, यू हैव सो मच बेटर पर्सनालिटी इन योर लाइफ। आप यू आर अ मुस्लिम, आपके पास बहुत सारी बेटर पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है। इंस्टेड ट्राई टू स्टडी योर दीन, फोकस ऑन योर एजुकेशन, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट रियल, आई एम सेइंग रियल नहीं है, मत फॉलो किया करो यार। सेलिब्रेट इज़ अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मुझे पहले एक्सप्लेन करने देना। इज़ कि मेकिंग मैरिज योर अल्टीमेट लाइफ गोल इज़ वेरी डेंजरस। या आई कैन, मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, बट मुझे ये पॉइंट यहाँ पे रखना था कि देखो, मैरिज इज़ ब्यूटीफुल, आई एम एन एडवोकेट, मैं खुद पर्सनली सपोर्ट करती हूँ अर्ली मैरिजेस को और मैरिज को, बट इट्स नॉट योर लाइफ गोल, स्पेशली फॉर वुमेन। मेरी ऑडियंस 95% लड़कियाँ ही हैं, गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, एंड आई वॉन्टेड टू से कि इट शुडंट डिफाइन योर वर्थ, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज ऑफ दिस पॉइंट कि बिल्ड योर ओन पर्सनैलिटी फर्स्ट। जो आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, आप पहले उन स्टैंडर्ड्स पे खुद तो उतरो। क्या आप ऐसा इंसान डिज़र्व करते हो जैसे आप अभी हो, ठीक है। आस्क योर सेल्फ कि आप वैसा इंसान डिज़र्व करते हो जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, इस बात से पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डेथ इज़ मोर सर्टेन देन योर मैरिज। डेथ ज़्यादा सर्टेन है आपकी मैरिज से, डेथ लिखी हुई है एंड उसको कोई टाल नहीं सकता। व्हाट इफ आपका निकाह से पहले इंतकाल हो गया? व्हाट इफ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट तो मेरा कहने का ये मतलब था कि निकाह की तो तैयारी होती रहेगी, आखिरत की तैयारी हो गई। पीयर प्रेशर में आके निकाह करते हैं, यू माइट सेटल, रश एंड लूज योर सेल्फ, एंड इट्स वेरी डेंजरस। एक बार सोच के देखो, यू आर स्टक विद द रॉन्ग पर्सन, फिर इट्स नॉट योर होल लाइफ, होल पर्सनैलिटी, एंड आपकी मौत ज़्यादा सर्टेन है आपकी निकाह से। आपकी मौत कभी भी आ सकती है, क्या आप उसके लिए रेडी हो? नहीं, लेकिन हमें निकाह के लिए पहले रेडी होना है। पॉइंट स्पेशली फॉर गर्ल्स हु आर रोमांटिसाइजिंग निकाह सो मच। यू हैव अ ग्रेटर पर्पस, आपका इससे बड़ा पर्पस है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? This is one of the biggest lesson I have learned in my life, is caring too much about people's opinion will destroy you. Okay, so I used to shrink myself so much that I used to dress a certain way, talk a certain way, walk a certain way, everything.
all for them. But here's the truth, no matter what you do, कुछ भी कर लो, someone will have something to say bad about you. ठीक है, you will never be accepted by your society. परवाह नहीं करो, बिल्कुल परवाह नहीं करो. So do it for Allah, for only Allah's approval. इतने में ही आई थिंक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. सो द सेवेंथ लेसन इज योर फ्रेंड सर्कल शेप्स योर रियलिटी, योर एंटायर वाइब, योर एंटायर लाइफ एंड योर डिसीजंस. द इम्पॉर्टेंट लेसन यू हैव टू लर्न बाय दिस एज कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी जो रियल लाइफ है, वो जो भी करते हैं, वो जैसे भी हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो. अब आप बोलोगे नहीं, आई एम नॉट लाइक माई फ्रेंड्स. आप अभी नहीं हो, आप बन जाओगे धीरे धीरे. कितना भी कर लो, आप उनकी तरह बन जाओगे. ठीक है, आप अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आप उनकी हैबिट्स अडेप्ट कर लोगे. बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड टाइम विद, पीरियड. दैट्स ऑल. यही है, यही सच्चाई है कि इफ़ योर फ्रेंड्स डोंट रिमाइंड यू ऑफ अल्लाह, गुडनेस, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते, ग्रोथ और अपलिफ्ट्स यू, अगर वो आपको बुली करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, यू विल एंड अप वेरी ड्रेन्ड. आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी लाइफ अच्छी जगह कभी नहीं जा सकती. इफ़ योर फ्रेंड्स आर ईविल, इफ़ योर फ्रेंड्स डोंट रिमाइंड यू ऑफ अल्लाह, और आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं कि वो आपको अपलिफ्ट नहीं करते, वो आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते या आपको बुराई से नहीं रोकते, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू विल एंड अप सो बैड. बहुत बुरी सिचुएशन में आप एंड अप करने वाले हो. सो चूज़ योर सर्कल वाइजली. आप जिनके साथ बैठते हो उन लोगों को बहुत अच्छे से चूज़ किया करो. द एट्थ इज, आई यूज टू थिंक लिबरल इस्लाम इज़ प्रोग्रेसिव. It's not. I used to be a liberal Muslim, you know. What is liberal Islam actually means? It means कि bending rules for our own convenience. अपनी convenience के लिए हम सारे rules को bend कर दें, अपनी तरीके से उसको mold कर दें, उसको shape कर दें. ठीक है. There are so many topics इसके नीचे जो cover होते हैं, और बहुत सारे मिसकनसेप्शंस भी आते हैं लिबरल इस्लाम के अंदर. सो डोंट फॉलो लिबरल इस्लाम एंड डोंट बी लिबरल मुस्लिम. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ डोंट बेंड रूल्स फॉर योर ओन कन्वीनियंस. ठीक है, एंड आगे भी प्रीच मत करना. अगर फॉलो नहीं कर सकते तो आगे भी प्रीच मत करना. इस्लाम डजंट नीड एनी रीब्रांडिंग. इट्स ऑलवेज परफेक्ट, इट्स ऑलवेज बिन परफेक्ट, और इसमें कभी किसी ने चेंजेस ना किए हैं ना किए जा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि कोई भी सर्टेन चीज़ें हमें क्यों मना की गई हैं, उसके पीछे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और सर्टेन चीज़ें हमें क्यों अलाउ की गई हैं और उसके पीछे क्या वजह है. बस आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे. एंड द नेक्स्ट लेसन इज़, music is not just a harmless background noise. For me, cutting off music is one of the hardest thing. जब मैंने हिजाब किया था, मैंने म्यूज़िक सबसे पहले कट ऑफ किया था. आई डिलीटेड स्पॉटिफाई एक्टिवली, जैसे यूट्यूब पे जाके म्यूज़िक वीडियोज़ या म्यूज़िक सुनते हैं. आई हैव नॉट डन इन लाइक 2 years. मैंने 2 साल से नहीं किया है, 2-2.5 साल से नहीं किया है. म्यूज़िक इज़ हराम. इट डज़ अफेक्ट योर हार्ट, इट डज़ अफेक्ट योर मूड. आपको मूड स्विंग्स हो जाएंगे एकदम से. आप किसी भी तरीके का गाना सुनो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो सैड हो जाओगे, हैप्पी सुन रहे हो तो हैप्पी हो जाओगे, फिर आप ड्रेन फील करने लगोगे. इट नम्स योर सोल स्लोली. आप कोई भी काम बिना म्यूज़िक के नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट मी, क्विट म्यूज़िक, इट्स हराम. एंड डोंट पोस्ट म्यूज़िक. आप खुद तो गुनाह कर रहे हो, दूसरों को भी लग रहा है. एंड मतलब कुरान और म्यूज़िक एक दिल में कभी भी नहीं बस सकता. सो लीव म्यूज़िक. नॉट द लीस्ट, द सेकेंड यू प्रायोरिटाइज योर दीन, अल्लाह, दिस दुनिया विल हम्बल यू, दिस दुनिया विल मतलब टेयर यू अपार्ट. बहुत बुरी हालत हो जाएगी. ट्रस्ट मी, व्हेन यू ट्राई टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट करेंगे. व्हेन यू ट्राई टू गेट क्लोजर टू अल्लाह,
people will attack you. Second, you try to get closer to Allah. That's when you will face the most resistance. Congratulations if you have good company, good people around you, but people will distance themselves. You will lose things. बहुत चीज़ें आप lose करोगे. You will lose opportunities, but trust me, Allah's plan is worth it. आपको तभी सबसे ज़्यादा परेशानी होगी. People will attack you, people will distance you, people will leave you behind just because you are working on your deen and you have set some boundaries. Okay, कुछ लोगों को boundaries नहीं बर्दाश्त होती तो वो आपको disrespect करते हैं, आपको attack करते हैं. This is what I mean. और हमारे लिए भी एक टेस्ट होता है कि देखते हैं ये बंदा कब तक मेरे लिए खड़ा रहता है, खड़ी रहती है. ठीक है, अल्लाह हमारा टेस्ट लेते हैं, बट इट्स अल्लाह क्लीनिंग योर पाथ. अल्लाह आपको सबकी असलियत दिखा के यही बोलते हैं कि बताओ मेरे सिवा तुम्हारा है कौन. ओके, इट्स दैट. सो व्हेन लाइफ गेट्स हार्डर, जब आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है या हो रही है, आफ्टर मेकिंग अ गुड डिसीजन, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है और आपकी लाइफ मुश्किल हो रही है, डोंट स्टेप बैक. पीछे मत होना, हिम्मत मत हारना. मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी आपने अच्छा डिसीजन लिया है, लाइक आपने हिजाब शुरू किया है, आपने नकाब शुरू किया है, आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आपने मतलब कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, एनी गुड डीड, don't step back. It means you are on the right path. Okay, so that's it for today's video. Do let me know your thoughts in the comment section. Also follow me on my Instagram, Haven Hania. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर.